इस प्रोग्राम का मकसद किसी की दिल आज़ारी या किसी एक खास तबके के खिलाफ हमारी जंग नहीं, बल्कि जुर्म से है। इस जुर्म की वजह से हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। ये एड्स सिर्फ इन झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि शहर और घरों तक भी फैल जाएगा। हुकूमती इदारे, MNA, MPA आज का प्रोग्राम जरूर देखें, क्योंकि 250 रुपए के एवज बिकने वाली हवा की बेटी जब इंटरनेशनल मीडिया पर वुमेन सेलिंग हर बॉडी इन लेस देन $1, ये हेडलाइंस इनकी सकाफत को बदनाम करने के लिए काफी है। ये नायिका है, इनके लिए इनके खिलाफ हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। हमने वीडियो जो बनाई थी यहाँ पर खुफिया तरीके से, उसमें ये मौजूद है। ये नायिका है, ये यहाँ पर जिस्म फरोशी को क्या धंधा करती हैं और ये यहाँ पर लड़कियाँ प्रोवाइड करती हैं। नाम क्या है? जूली। जूली, तुमने नशा किया हुआ है कोई क्या? नहीं। ठीक तरीके से बात करो फिर। नशा मैंने आंटी नहीं किया। तुमने नशा नहीं किया हुआ? तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इतना शोर शराबा हो रहा है, पुलिस आई है, रेड पड़ रही है, तुम्हें मालूम क्यों नहीं हुआ? मैं तो सो गई ना, बाजी बच्चे को साथ सो गई नहीं इधर। मुझे एक बात बताओ कि तुमने इतना मेकअप क्यों कर रखा है और यहाँ मौजूद हर औरत ने जो कि सो रही है रात को इतना मेकअप करके क्यों सो रही है? बाजी कहाँ से मेकअप है? मेकअप तो किया हुआ है, कैमरे में नजर आ रहा है। बताओ मुझे कि इतना मेकअप करके क्यों सोते हो तुम लोग? बात सुनो मेरे पास, बात सुनो मेरी। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोस हैं मेरे पास जिसमें तुम मौजूद हो और तुम लड़कियां प्रोवाइड कर रही हो। तुम ये बात मानती हो ना कि तुम यहाँ पे जिस्म फरोशी का काम करती हो? इनकार नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास शवाहिद मौजूद है और पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। इनकार नहीं कर सकती। बताओ, बात करो मुझसे। हमारे यहाँ पर पुलिस हुकाम मौजूद है, लेकिन अगर वो इनके करीब भी आएंगे तो ये कहेंगे कि हमारी इज्जत पे हाथ डाला, हमारी इज्जत अफजाई कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन खुद ये अपनी इज्जत अफजाई कर रही है यहाँ पर, अपनी इज्जत का इनको खुद ख्याल नहीं है। अपनी असमत ये 250 रुपए के एवज बेचती हैं। बाहर आओ और बात करो मुझसे। रोड ब्लॉक करती हैं, अपने कपड़े फाड़ लेती हैं, पुलिस वालों को उल्टा ब्लैकमेल करती हैं। बाहर आओ, तुम बाहर आके बात करो मुझसे। इधर आओ, कहाँ जा रही हो? नहीं, बात करो, इधर आओ। इधर आओ, बात करो मुझसे। तरस आ रहा है, ये मासूम बच्चे जिनकी मासूमियत का भी ख्याल नहीं किया जाता और इनकी नज़रों के सामने इनकी माँ बहनें जिस्म फरोशी करती हैं। इनके जहन पे क्या असर होगा और ये क्या इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये सोच कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मासूम बच्चों को देखें जिन्हें कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है अपनी इनकी नज़रों के सामने। जब ये बड़े होंगे तो इनका क्या मुस्तकबिल होगा? ये देखें, ये मासूम नन्हा सा बच्चा जो सोया हुआ है, जो अपनी माँ की पैरों के तले जन्नत मानता है, उसकी माँ उसे यहाँ पर दुनिया में क्या दिखा रही है और ये बड़ा होके क्या सीखेगा? खुफिया कैमरों की मदद से जो शवाहिद हमने इकट्ठा किए हैं उसमें ये मौजूद हैं और ये मौसूफ यहाँ पर औरतों की इज्जत का सौदा करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? जुमन, यहाँ पर तुम अपनी माँ बहनों की इज्जत का सौदा करते हो। मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं खुफिया कैमरों से। क्या करते हो? जरिया माश क्या है? और मुझे बताओ कि फिर यहाँ पर जहाँ पर जिस्म फरोशी का बाजार गरम है, यहाँ पर क्यों रहते हो? यहाँ पर क्यों पड़े हुए हो अगर इज्जतदार लोग हो तो? ये औरत जो यहाँ पर मौजूद है, ये कौन है तुम्हारी? तुम्हारी घर वाली है? तुम दोनों मिलके ये सब धंधे करते हो जिस्म फरोशी? वो तो कह रही है कि सास है, वो तुम कह रहे हो कि घर वाली। ढूंढ रहे हो, मिलनी नहीं। कहाँ चली गई रात के इस अंधेरे में? कहाँ चली गई? बाजी भी देख, इसका बीबी है, मेरी बेटी। तुम्हारी बेटी इधर आओ। मेरी बेटी है। कहाँ गई रात के अंधेरे में? यहाँ से कहाँ चली गई? तो पता नहीं कहाँ से चली गई। या भाग गई, फरार हो गई? नहीं, मैं देखूंगी, वो उसका घर वाली। देख कर लेकर आओ मेरे पास, दिखाओ मुझे, मिलाओ मुझे। उसका नाम है, इसका दोनों का कार्ड भी है। और फिर भी उसके बावजूद भी जिस्म फरोशी करते हो? हो गया, इसका दोनों का कार्ड भी बन गया।
यहाँ पर तो सब जगह जिस्म फरोशी हो रही है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास यहाँ पर जिस्म फरोशी हो रही है? ना वो मेरे को पता। तुम्हें नहीं पता? यहाँ पर तुम्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर जिस्म फरोशी का काम हो रहा है? तो सब सारे लोग बैठा था इसलिए मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी शवाहिद मौजूद हैं, मेरे पास तुम्हारी वीडियो मौजूद है, आप मानोगी? अच्छा, इन्होंने अभी 2 घरों की निशानदेही की है यहाँ पर, जो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे मौजूद है। कह रही है कि यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है, खुद बोल रही हैं वो, और ये 2 घरों की निशानदेही कर रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ कितने अरसे से कर रही हो ये काम? कितने अरसे से कर रही हो ये काम? बाजी मैं तो थोड़ा अरसा हो गया, मेरा कार्ड भी धड़े का है, इसके ड्यूटी के वजह के लिए। कितने रुपए के एवज औरत की इज्जत का सौदा करती है? बाजी मैं सौदा नहीं करती। नहीं, बताओ, सच बताओ। सच बताऊं? बच्चे का कसम। नहीं, बच्चे की कसम मत खाओ, सच बताओ, हमें सब मालूम है। जिंदगी में बेच रही हूँ, बच्चे के कसम सौदा का भी मैं नहीं कर। बच्चों का तो तुम लोगों को ख्याल ही नहीं है कि बच्चों के साथ तुम लोग क्या कर रहे हो। बच्चे की कसम मत खाओ, सच बताओ। बच्चे को खिलाते 300-400 रुपए? हाँ, और कुछ नहीं। 300-400 रुपए में औरत की इज्जत का सौदा होता है यहाँ पे? वो क्या औरत की इज्जत बिकती है? वो गरीब बंदे हम करते, हम हमारी बेटी नहीं, हम करते। मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मैं करती हूँ, मेरी बेटी नहीं। देखिए नाजरीन, मान गई है ये इस बात को कि ये 300-400 रुपए के एवज जिस्म फरोशी करती हैं, मान गई है वो इस बात को। पुलिस को दिखाए गए शवाहिद के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू की, गुनाह के अड्डे तोड़ दिए गए और गुर्बत की दुहाइयां देती ये औरतें दरअसल नायिका थीं, जो पूरे सिंध से गरीब मिस्कीन लड़कियों को यहाँ लाकर बसा देती हैं। कराची के टूल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद यहाँ ठट्टा तक जगह मुख्तसर जगह पर इसी तरह से टॉर्च के इशारे दिए जाते हैं। ये देखें, मुझे जानवर, ये देखें नाज़रीन, ये टॉर्च जो इसको मिल नहीं रही थी, ये देखें, इस टॉर्च से इशारे दिए जाते हैं। देखें ये नाज़रीन, किस कदर बड़े टॉर्च से यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, रोड तक रसाई हासिल की जा सके, इशारे दिए जा सके। ये देखिए नाज़रीन, पुलिस के जवान इस फहाशी के अड्डे को मस्मार कर रहे हैं, उस खोली को मस्मार किए जा रहे हैं जिसमें जिस्म फरोशी की जाती है, इंसानियत को पामाल किया जाता है। मदद से यहाँ पर गुनाह की खोलियों को मस्मार किया जा रहा है। रात के 12 बजे से आज अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, लेकिन हम इलाका इतना बड़ा है कि हम उसे अभी तक पूरी तरीके से कवर नहीं कर सके, कवरेज नहीं कर सके, मालूम नहीं कर सके कि यहाँ पर कहाँ पर खोलियाँ मौजूद हैं और कहाँ पर जो है वो यहाँ पर जिस्म फरोशी की जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में 4 घंटे हो जाने के बावजूद ये इलाका हम साफ नहीं कर सके मुकम्मल तौर पे, क्योंकि इलाका बहुत वसी है जहाँ पर जिस्म फरोशी का, मंशियात फरोशी का काम किया जा रहा है। कराची के टूल्स को क्रॉस करते ही ठट्टा तक आने तक जो यहाँ पर कारोबार किया जा रहा है, पुलिस की भारी नफरी भी अगर यहाँ पर मुकम्मल कार्रवाई करे तो भी यहाँ पे हफ्तों से महीनों लग सकते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा इलाका है जहाँ पे जिस्म फरोशी का काम किया जा रहा है। खुले आसमान के नीचे जिस्म फरोशी, मंशियात, शराब, सब कुछ सड़क के किनारे आप लोगों को बहुत आसानी से मैसर है, बहुत ही कम कीमत में। लेकिन इस कम कीमत के नुकसानात जो कि नई नस्ल में पहुंचे जा रहे हैं, एड्स और हर किस्म की बीमारियां जो यहाँ से पनपती हैं। गुर्बत का रोना रोते ये लोग जिनके पास खाने का सामान नहीं है, बर्तन नहीं है। आए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो इनके पास कसीर तादाद में मौजूद है। ये देखें नाजरीन, इनकी गुर्बत पे तरस नहीं आ रहा, आप यकीन करें, अफसोस हो रहा है और गुस्सा आ रहा है। ये देखें, देखते हैं इसमें कि क्या मौजूद है। इनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन ये मेकअप करके आधी रात को क्या करती हैं और कहाँ जाती हैं, इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है।
ये देखें नाज़रीन, आपके पेशे खिदमत है गुर्बत का रोती हुई इन बेचारी औरतों के पर्स में से निकलते हुए मेकअप का सामान। जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है वो इस मेकअप का क्या करती हैं। ये मैक का ब्लश है, इसकी कम से कम कीमत जो है 2 से 2,500 रुपए। आई शेडो तक सब कुछ मौजूद है इनके पास, बस 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके लिए ये जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। नाज़रीन, सुबह के 5 बज रहे हैं, हमारी हिम्मत जवाब दे गई है, लेकिन यहाँ पर फहाशी के, जिस्म फरोशी के, मंशियात फरोशी के अड्डे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस हमारे साथ है और मुस्तकिल कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अड्डे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक यहाँ पर फहाशी के अड्डे ही नज़र आते हैं, गुनाह की दावत दी जा रही। सर, रात के 12 से सुबह के 4 बज चुके हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह आपकी कोर्ट भी है, तो मुझे ये बताइए कि आपने जो यहाँ पर कार्रवाई की है, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा से यहाँ पर ये दोबारा सरगर्म हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। आपको इस बात का यकीन है? बिल्कुल। और रेट मारेंगे उसको, जो होगा तो रेट मारेंगे, कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे, आपने हमारी बात सुनी और यहाँ पर आपने कार्रवाई की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि आपकी ड्यूटी भी टाइम ख़त्म हो चुका था और आप ओवर टाइम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद हुकूमती इदारों को झंझोड़ना और इलाकाई अहदेदारान को आईना दिखाना है। हव्वा की बेटी महज 250 रुपये में अपनी इज्जत फरोख्त करने पर मजबूर क्यों हुई? ये एड्स फैलाने वाली जुगियां सिंध धरती पर एक कलंक का टीका है। आज का प्रोग्राम देखने के बाद लोगों का ज़मीर जागता है या हमेशा की तरह सोता रहता है? ये मनसब पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। हमने एक छोटी सी काविश की है कि इस बुराई को ख़त्म करने के लिए अपना हिस्सा डाल सके, लेकिन इस जुर्म को लगाम सरकार ही डाल सकती है। इसी जज्बे के साथ अगर आपके गिरदोनवाम में भी कोई गैर कानूनी काम, गैर अखलाकी काम जारी है तो हमें फेसबुक आईडी पे आगाह कीजिए। इस जज्बे के साथ अपनी मेज़बान अस्मा जाजिब और लगाम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।